प्रिय छात्रों, सुप्रभात। आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़ेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है, हिंदी विषय की पिछली कक्षा में हमने अर्थ के आधार पर वाक्य भेद के प्रथम 4 भेदों का अध्ययन किया था। आज हम इसी क्रम में आगे के 4 भेदों का अध्ययन करेंगे, जिनमें प्रश्नवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य या विस्मयादिवाचक वाक्य, इन 4 प्रकार के वाक्यों का अध्ययन करेंगे। तो पहला भेद है आज का प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है तथा जिसमें कुछ उत्तर पाने की जिज्ञासा रहती है, आकांक्षा रहती है कि हम प्रश्न पूछेंगे तो हमें उत्तर प्राप्त होगा, इस प्रकार के वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो प्रथम उदाहरण है, ऐसी धूप में बाहर कौन खड़ा है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द भी है कौन, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। रमा कब आई, यहाँ भी कब जो है प्रश्नवाचक शब्द है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए, कल तुमने क्या क्या खाया था, विक्रम किसकी राह देख रहा है। तो इन सभी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। अगला है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों की क्रिया पूर्ण होने में संदेह होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात कार्य पूरा हो गया होगा या नहीं हुआ होगा, हमें इस बात का पूर्ण पता नहीं रहता है, वो संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अब तक फसल कट चुकी होगी। अब निश्चित पता नहीं है कि कटी भी होगी या नहीं होगी, लेकिन संदेह है इसमें। आगे है, रमा खाना पका चुकी होगी। दीपक बुझ गया होगा। तो हो सकता है जल रहा हो, लेकिन उसमें संदेह है। संभवतः विजय विद्यालय से घर आ गया होगा। शायद बारिश बंद हो जाए। तो इन सभी वाक्यों में संदेह है, जैसा कि वाक्यों से ही प्रकट हो रहा है। आगे है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। यानी प्रथम वाक्य का संकेत दूसरे वाक्य के उसमें मिलता है। तो उदाहरण से समझते हैं। यदि वर्षा रुकती तो मैं घर जाता। तो यदि वर्षा रुकती आधा है, उसके बाद मैं घर जाता, है ना। तो पहले वाली क्रिया का आधार जो है दूसरी क्रिया बाद वाले भाग में है। यदि अगर जल्दी आते तो टिकट मिल जाता। यदि डॉक्टर समय पर आ जाते तो मरीज की जान बच जाती। यदि सिंचाई की होती तो फसल न सूखती। इसी प्रकार अगर परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। अगला है विस्मयादिबोधक वाक्य। जिन वाक्यों से आश्चर्य, हर्ष, घृणा, प्रसन्नता, शोक, दुख, भय आदि इन भावों का पता लगता है, इनकी अभिव्यक्ति हो, उसे विस्मयादिबोधक वाक्य या विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। तो किस प्रकार से वाक्य के द्वारा समझते हैं। तो प्रथम वाक्य है, अरे कितना विशाल मैदान है। तो निश्चित पता नहीं कितना विशाल है, वाक्य से कुछ पता नहीं लग रहा है। ओह तुम आ गए, यहाँ भी आश्चर्य हो रहा है, विस्मय हो रहा है कि आने का समय तो नहीं हो रहा है लेकिन जल्दी आ गए। आह इतना सुंदर फूल देखकर मन प्रसन्न हो उठा। इतना सुंदर का इतना पता नहीं कितना है, वाक्य को पढ़ करके हमें स्पष्ट पता नहीं लग रहा है कि कितना है। तो सावधान ट्रक आ रहा है। तो सावधान किया जा रहा है यहाँ, तो ट्रक आ रहा है तो विस्मयादिबोधक चिन्ह लग जाएगा। आगे है, छी नाले के पास बड़ी बदबू थी। तो यहाँ भी जो है छी, उसके बाद जो है विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो इस प्रकार से नाले के पास बदबू थी, इसमें भी जो है ये भी विस्मयादिबोधक वाक्य है। धन्यवाद।